अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए सर्दियों की एक और मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मटर तो हर घर में बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो आज आपके लिए बिल्कुल ही यूनिक और मुनफरिद सी मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने मटर का सालन इस तरह एक बार बना लिया ना, तो यकीन मानिए आपके घर वाले इसको बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनता ही इंतहाई मज़ेदार है और जायका इसका लाजवाब होता है। तो किस तरह बनेगा ये मज़ेदार सा सालन, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ली है, उसको कट करने के बाद इस तरह ब्लेंडिंग जार में डाल के ग्राइंडिंग कर लिया है। इसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये आपने 2 से 3 प्याज़ें लेनी है, उनका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पर कीमा लिया है, ये चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ केजी कीमा है, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मटर लिए हैं मैंने, फ्रोज़न मटर है मेरे पास। आप सीज़न में आजकल बहुत अच्छे मटर आए हुए हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाले मटर ले लिए हैं, दोनों ही हैं मेरे पास। तो ये मैंने अभी फ्रेश लिए हैं यहाँ पर, और आप इसको स्टोर कर लीजिए तो आपके ये काम आते रहते हैं मुस्तकिल। तो यहाँ पर मैंने अब एक कुकिंग पॉट लिया, उसमें कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है, और जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ है मैंने इसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में प्याज का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालना, क्या होगा उससे कि प्याज भी जल जाएगी और छींटे भी बहुत उड़ेंगे। तो बस आपने जब थोड़ा सा गर्म होना ऑयल, तो उसमें आपने प्याज को डालना है और उसके बाद मुस्तकिल चम्मच चलाना है, वरना साइडों से ये जलना शुरू हो जाएगा। प्याज का पानी यहाँ पर ड्राई होता जा रहा है, तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया। तो धनिया हमने यहाँ पर कूट के इस्तेमाल किया है, और इसको भी डाल के प्याज के साथ ही हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें चिकन का कीमा जाएगा, जो कि हमने पहले से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद इसका जो पानी है वो हमने निकाल दिया, और इसको भी इसमें डाल देंगे। और चिकन का कीमा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए सालन बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे चिकन को डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो देखें यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया, पानी भी ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बस इस टाइम पर आपने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर कुछ मसालों को, जिसमें शामिल है, देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या डाल रही हूँ, नोट कर लीजिए। पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं इसमें, और इसको हमने चिकन के साथ थोड़ा सा भून लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो चिकन की स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी और जायका भी इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद कुछ खुश्क मसाले डालेंगे इसके अंदर, ड्राई स्पाइसेस। तो उसमें शामिल है यहाँ पर मेरे पास हल्दी चौथाई चम्मच, नमक आधा चम्मच, और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, ये भी आधा चम्मच है, धनिया पाउडर आधा चम्मच, ये पेपरिका पाउडर है आधा चम्मच, और रेड चिली पाउडर भी आधा चम्मच है। बस ये आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो हमने पेपरिका पाउडर डाला है, इससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा, ये तेज़ नहीं होती मिर्चें। और नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये डाल के हमने चिकन के साथ मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बहुत। तो देखें अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट। मैंने टमाटर का पेस्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आपने भी बड़े साइज़ के 2 टमाटर लेने हैं, उनकी स्किन को रिमूव करके उसका पेस्ट बना लेना है ग्राइंडिंग जार में डाल के। इस तरीके से सालन हमारा झटपट रेडी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इस तरीके से आपने जार को, जो टमाटर लगे हुए हैं उसको भी ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी आपने निकाल लेना है, और इसको कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम लिड लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए लिड लगा दी थी मैंने इसको, तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पकाया है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और मसाले जो हैं वो भी अच्छी से कुक हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं, ऑयल सरफेस पर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर। मटर के दाने हमने यहाँ पर फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं, और इसको मैंने उबाला नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है इसमें, क्योंकि आजकल जो मटर आई हुई है वो बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो जब मटर आती है तो हम उसे दाने निकाल के ना फ्रीज़ कर लेते हैं, और उसके बाद यूज़ कर लेते हैं जब दिल करता है। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी मटर का। तो बस इसको मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी मटर ली है, उसके दानों को निकाल लिया है, हाफ़ केजी ही कीमा है, दोनों की सेम क्वांटिटी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मटर क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी इसलिए थोड़ा सा पानी छोड़ेगी भी, तो इसको अच्छी तरीके से कुक कर लें। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो मटर है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर इसमें पानी शामिल किया है शोरबे के लिए, और इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें पक चुकी हैं। तो बस इसमें हरी मिर्चें ऊपर से शामिल करेंगे 4 अदद, और साथ ही गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और इसको कर लेंगे एक बार मिक्स, और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे।
तो इसको मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा चिकन मटर का बनके तैयार हुआ है। और खाने में इसका जो जायका है ना, अगर आपने एक इसका लुक़मा खा लिया तो बस आप खाते ही चले जाएंगे, ऐसा जायका है। तो मेरे कहने पर इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।